हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, व्लॉग भी है और इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए जो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें ट्रैवलिंग करना है, बाइक राइड करनी है, बाइक ट्रिप करनी है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें साथ ले जाना चाहिए, ऐसे कौन कौन से कपड़े हैं जो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी कि वहाँ का प्लेस कैसा है, अगर ठंडा है तो कैसा कपड़ा होना चाहिए, और ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ले जानी चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, खर्चा कितना आएगा, बजट प्लस पेट्रोल का खर्चा कितना बढ़ेगा, और बाइक कौन सी आपके पास में है, उसके अकॉर्डिंग हम पेट्रोल के खर्चे पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी सामान के बारे में बताऊंगा, आप देखते जाना। सबसे पहले मैंने जो बात नोट की है वो की है बाइक। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये इसकी फ़ोटो लगा दूंगा। तो बाइक आपके अकॉर्डिंग जो भी हो आपके पास में देख लेना उसको एक बार। ठीक है, फिर आता है हेलमेट। तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन इतना अच्छा होना चाहिए कि भगवान न करे ऐसा कहीं हादसा हो, लेकिन अगर हादसा हो जाता है तो आप बच जाए। ठीक है, फिर आता है गियर्स। गियर्स में आपके क्लोथ्स आते हैं, हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। कुछ ऐसा पहन लेना जिससे आपको कहीं गिर जाओ तो छिलना वगैरह ये ना हो। ठीक है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सी, चेन क्लीनर की। आपके पास में चेन को क्लीन करने के लिए चेन ल्यूब के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैं नीचे लिंक भी लगा दूंगा, उनको देख लेना। उन वो जो चेन ल्यूब वाले हैं उनको मंगवा लेना। ठीक है, फिर आता है चेन क्लीनर के बाद में पंचर किट। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पंचर किट। पंचर किट हमारे पास में होना ज़रूरी है। कहीं पर भी हम रुक गए तो एक मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, जैसे ट्यूब होगा, अगर टायर में ट्यूब है तो हम पंचर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर ट्यूबलेस टायर है तो हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ होगी। और एक हवा भरने की सुविधा भी होनी चाहिए, तो हवा भरने के लिए जो भी आप साधन ले जाएं वो साथ में ले जाएं। अगला है नंबर 6, टूल किट। टूल किट आपके पास में होनी चाहिए। टूल किट में आपके पास पानी, पेचकस, स्क्रू टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइव जो कहते हैं उसको, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। फिर आता है आपके कपड़े भरने के लिए, सामान भरने के लिए बैग। फिर आता है उनको बांधने के लिए रस्सी। फिर आता है हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स। और अगर विंटर में जा रहे हो, लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हो, तो लेह लद्दाख के लिए आपको चाहिए विंटर जैकेट। ठीक है, तो इनर और जैकेट दोनों खरीद लेना। फिर रेन जैकेट ले लेना। रेन जैकेट से प्रॉफिट ये होगा कि आपको ठंड कम लगेगी, समझ रहे हैं, तो ठंड से आपका बचाव हो जाएगा। फिर लगभग आपके सॉक्स, मोजे ले लेना। क्लोथ्स आप अपने अनुसार, नेपकिन वगैरह, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखकर। और एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया जो है टेबलेट्स, मेडिसिन। ठीक है, टेबलेट्स या मेडिसिन, तो टेबलेट या मेडिसिन आपको लेनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कहीं पर बीमार हो जाओ तो एक बार नॉर्मली ट्रीटमेंट आपका हो जाए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँगा, और आगे बढ़ने के बाद में मैं बात करता हूँ सबसे पहले बाइक और रूट के बारे में। तो बाइक अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार होनी चाहिए। मैंने एक 50 का एवरेज, कितना, 50 का एवरेज मानते हुए, तो बाइक आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रूट मैं बता दूंगा। बाइक का खर्चा आप यदि 50 का एवरेज देती है तो बाइक, तो मिनिमम यूँ समझ के चलो कि 2 लीटर में 100 किलोमीटर कंप्लीट करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो डिस्टेंस है उसका निष्कर्ष निकाल देना। और रूट में अभी आपको आगे बता दूंगा। तो ये आपके जो एक हमने अनुमानित मैंने लगाया है, लगभग मेरे यहाँ से पड़ता है लगभग 1700 किलोमीटर का। तो 1700 किलोमीटर में मेरे 5000 रुपये हो रहे हैं पेट्रोल की एक टाइम के। तो प्लस में 5 कर दूंगा, आने जाने के दोनों मिला के गिन लूँगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000। ठीक है, 10,000 पेट्रोल की, 10,000 रहने के मान लो। आपको बचाने होंगे पैसे, पैसे बचाते हुए आगे बढ़ना है, ज़्यादा खर्चा
आपके ऊपर निर्भर करता है आपके पास में कितना बजट है। तो 10,000 रुपये रहने का हो गया और 5-7 हज़ार रुपये, यानी कि लगभग आपके पास में 30-35 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम रूट के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, 50 का एवरेज देती है तो 2 लीटर में 100 किलोमीटर जाएगी, और 40 का एवरेज देती है तो 2 लीटर में 80 किलोमीटर जाएगी। तो इस अनुसार आपके पास में कौन सी बाइक है उसको देख लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको मैप दिख रहा है दिल्ली टू लद्दाख का। अपने यहाँ से अकॉर्डिंग जो भी आपके नज़दीक पड़े, चाहे पंजाब पड़े चाहे चंडीगढ़ पड़े, तो उस अनुसार देख लेना। बाकी दिल्ली से क्या तरीका है, यहाँ से दिल्ली आप अपने अनुसार पहुँच जाइए। दिल्ली के बाद में आपको मैं बता दूँ, जैसे ही आप दिल्ली पहुँचते हैं, ये रहा अपना दिल्ली। दिल्ली से 250 किलोमीटर पड़ेगा आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ से 265 किलोमीटर पड़ता है मनाली। मनाली से 24 किलोमीटर पड़ती है अटल टनल। फिर 42 किलोमीटर पड़ता है किलोंग, 23 किलोमीटर है जिस्पा, और 53 किलोमीटर है बारालाचला पास। और बारालाचला पास से 286 किलोमीटर 286 ले पड़ता है। तो ये है आपका टोटल रूट। तो आप अपने किलोमीटर यहाँ से गिन लेना। दिल्ली से चंडीगढ़ से लगा करके गिन लोगे तो भी चल जाएगा, और दिल्ली से लगा करके गिन लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक रूट, मैंने आपको जो बता दिया है। दूसरा, आप जैसे मनाली से 2 रास्ते जाते हैं, तो एक श्रीनगर होके भी जाता है, तो वो भी लोगे तो लगभग यही सेम 5-10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 5-10 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो ये है रूट आपके सामने जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। बाकी मिलता हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए।